बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब भी किसी फैमिली में किसी पेरेंट्स के यहाँ बच्चे की विलादत होती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उस बच्चे से उन पेरेंट्स की, उन वालिदैन की काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। उम्मीदें उनकी क्या होती है कि ये बच्चा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा और वो कोई एक अच्छा मकाम हासिल करेगा। उसको आपको पूरा करने के लिए वो वालिदैन उस बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे से स्कूल में कराते हैं, उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करते हैं। बच्चा बड़ा होता है, मास्टर की डिग्री हासिल करता है, उसकी उम्र 20 साल, 22 साल या 25 साल की हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई करता है, वो कोई जॉब हासिल नहीं कर पाता। फर्ज करें वो हासिल नहीं कर पाता, वालिदैन ने इतनी तकदो की, उस पर पैसा लगाया, उस पर टाइम लगाया, और जब वो ये देखते हैं कि उनका बच्चा तालीम पूरी करने के बाद कोई जॉब हासिल नहीं कर पाया जो उसके मेयार पर हो, इवन के वो एक ऐसा मकाम भी हासिल नहीं कर पाता कि वो अपना गुजर बसर खुद कर सके। यकीन जानिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है वालिदैन को, और क्यों ना हो, वो अपने बच्चे के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं, और 30 साल के बाद जब वो अपने बच्चे को देखते हैं कि ये कोई अपने गुजारे लायक भी जॉब हासिल नहीं कर पाता, तो उन्हें यकीन जाने बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। एक तो हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए दो ही तरीके होते हैं, या तो आपके पास पैसा हो या कोई बहुत तगड़ी सिफारिश हो। यकीन जानिए दोस्तों, मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ। 10 साल से मैं टीचिंग करता आ रहा हूँ मुख्तलिफ स्कूलों में। 10 साल में मैंने कई ऐसे दोस्तों को देखा है जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट जॉब हासिल करते हैं बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी पैसे के, ओपन मेरिट। पाकिस्तान में यकीन जानिए तब्दीली आ रही है, इमरान खान वाली नहीं, लेकिन तब्दीली यकीनन आ रही है। अगर आप मेहनती हैं, आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। मेरा जो ये कोर्स बनाने का मकसद है, इसमें मैं आपको जॉब्स के बारे में बताऊंगा कि भाई ये जॉब्स है, जैसे कि टीचिंग की है या लेक्चरर की है या कोई भी जनरल जॉब आती है, एलडीसी, कोई भी क्लर्क ले लें आप, ईटीसी। तो उसमें जो क्राइटेरिया होता है जॉब्स का, उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो साइंस, इंग्लिश और करंट अफेयर, जीके और मैथमेटिक्स। दोस्तों, मैं 10 साल से मुख्तलिफ स्कूल में मैथ पढ़ाता आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बहुत अच्छी जॉब भी हासिल कर चुका हूँ। तो कुछ वक्त निकाल के मैंने कोशिश ये कर रहा हूँ कि अच्छा सा ट्यूटोरियल डिज़ाइन कर लूँ बेसिक मैथ के नाम से, जिसमें मैं आपको मैथ के वो टॉपिक्स समझाने की कोशिश करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में वो टॉपिक्स जॉब जब आती हैं, वो टॉपिक्स उसमें एज अ क्वेश्चन के तौर पर वो टॉपिक्स आते हैं। और मैथमेटिक्स बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले में काफ़ी इजी है मेरे नज़दीक, क्योंकि मैं 10 साल से मैथमेटिक्स पढ़ाता आ रहा हूँ। और छोटी क्लासों को तो मैं जब भी टेस्ट देने के लिए जाता था तो मैं कॉन्फिडेंट होता था कि भाई ये जो मैथ का टॉपिक, मैथ के मुतालिक जो भी क्वेश्चन होंगे, 10 हों, 15 हों या 20 हों, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह में निकाल जाता था। और बाकी एक्सपीरियंस के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट पर भी गिरफ्त आती गई। तो मैथ बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले में काफ़ी इजी है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तब्दीलियां बहुत कम होती हैं। अगर आपने प्लस सीखी, डिवाइड सीखा, ठीक है, या कोई और टॉपिक भी मैथ का आप समझ लेते हैं, तो वो 100 साल बाद भी नहीं बदलता। ये खूबसूरती है सब्जेक्ट की। बाकी साइंस में देखें आप, आए दिन तब्दीलियां रूनुमा होती रहती हैं। करंट अफेयर में भी तब्दीलियां होती रहती हैं आए दिन। हर मुल्क का कम से कम वजीर आजम 5 साल बाद तो तब्दील होता ही है, और हमारे मिनिस्ट्री इमरान खान की हुकूमत में तो आए दिन ही तब्दीलियां होती रहती हैं। तो मैथ एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही कम रद्दोबदल होता है, लेकिन बहुत ही कम, ना होने के बराबर। बेसिक में तो कम से कम नहीं तब्दील होती। आप एक दफा ये ट्यूटोरियल देखेंगे जो मैंने कम वीडियो पर बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे, इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी। तो अगली वीडियो में चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है।